अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स शेयर करूंगी जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस में। फास्ट के डिफरेंट कैंपसेस हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कराची है, और एक नया भी जो बना है जो लॉन्च हुआ है अभी, वो है मुल्तान कैंपस। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस किस कैंपस में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फैसलाबाद कैंपस की, चिन्योट फैसलाबाद, इसको CFD कैंपस भी कहते हैं, ठीक है, कोड वर्ड्स में इसको CFD कहते हैं। तो उसके अंदर जो आपको प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर बैचलर्स ऑफ बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तमाम प्रोग्राम्स आपको जो ऑफर किए जाते हैं ये ऑफर किए जाते हैं CFT कैंपस में। इसके बाद इस्लामाबाद मेन कैंपस है। मेन कैंपस के अंदर आपको तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ आपको इस्लामाबाद कैंपस में नहीं मिलती है, बाकी तमाम प्रोग्राम्स बिजनेस, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तमाम प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग नहीं ऑफर किया जाता। इसके बाद लाहौर के अंदर आपको बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स। अब लाहौर के अंदर आपको सिविल इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर नहीं की जाती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं आपको ऑफर किए जाते हैं लाहौर कैंपस में। लाहौर और इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इस्लामाबाद में सिविल इंजीनियरिंग ऑफर नहीं की जाती, लाहौर में सिविल इंजीनियरिंग ऑफर की जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं की जाती। उसके बाद कराची की बात करें तो कराची के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसके अंदर है बैचलर्स ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये तमाम प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाते हैं कराची कैंपस में। अब जिसका मुल्तान कैंपस है ना, मुल्तान कैंपस अभी नया लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर अभी सिर्फ आपको कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ही ऑफर किए जाएंगे। सिर्फ अभी यही प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा पेशावर के अंदर भी आपको सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जाएंगे, ये आपको पेशावर कैंपस में। जो मुल्तान, पेशावर और CFD कैंपस है, इसके अंदर मेरिट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लो होते हैं, बहुत कम मेरिट होते हैं इसके अंदर। जो ज़्यादा मेरिट हाई होते हैं वो होते हैं इस्लामाबाद कैंपस में और लाहौर कैंपस में, क्योंकि और ज़्यादा क्योंकि ये जो दो कैंपसेस हैं ये मेन कैंपसेस हैं। इस्लामाबाद मेन है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरिट उसका होता है, फिर उसके बाद लाहौर का होता है, फिर बाकी के कैंपसेस का होता है, और बाकी कैंपसेस का मेरिट जो है वो बहुत कम होता है। फिर उसके बाद ये तमाम प्रोग्राम्स थे जो मैंने आपके साथ ऑफ़र शेयर किए, जो फास्ट यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है BS प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करनी है कि हमारा पास एजुकेशन सिस्टम एक न्यू सेशन लॉन्च कर रहा है, एडमिशन 2026 में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं फॉल एडमिशन में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हमारा एक बैच 1.0 जो है इस जुलाई के लास्ट से लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 20th जुलाई है। प्लीज़ नोट इट डाउन दैट 20th जुलाई इज़ द लास्ट डेट टू रजिस्टर योर सेल्फ फॉर बैच 1.0।
हमारे इस बैच के अंदर आप लोग एनरोल होने के बाद टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस कर सकेंगे। अगर आप लोग नस्ट, फास्ट, यूईटी, जीकी जैसे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों को लाज़मी तौर पर जॉइन करना चाहिए ताकि आप लोग टाइमली अपनी सीट्स को सिक्योर करके बैठ जाएँ साइड पे। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस कर सकें। अभी आपके पास सेकंड ईयर का बिल्कुल स्टार्ट है, सेकंड ईयर का सेशन अभी आपका स्टार्ट हुआ है। सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों के ऊपर अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं है बोर्ड्स का, तो अभी से आप लोग अगर अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, हम आपको बैच के अंदर ऐसा फुली प्रिपेयर कर देंगे कि आप लोगों के जब तक एग्ज़ाम आएँगे, आप लोग एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। अब मैं आपको बोर्ड्स से पहले एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करने का क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आता और आपका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो चुका होता है। दूसरी बात ये है कि एंट्री टेस्ट की वेटेज ज़्यादा होती है। तीसरी बात ये है कि आपका फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन होता है। सेकंड ईयर का जो रिज़ल्ट होता है वो जस्ट आपके एडमिशन को कन्फर्म करता है। उसकी सिर्फ़ इतनी वर्थ होती है, उसका मेरिट के अंदर कोई लेना-देना नहीं होता है। तो इसीलिए आपको मैं अभी से प्रिपरेशंस करने का कह रही हूँ और अभी इसीलिए हमने अपना बैच भी पहले स्टार्ट किया ताकि आप लोग अभी से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस कर सकें। जैसे कि जो नेस्ट है, नेस्ट का एनईटी 1 जो है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2-3 महीनों में आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे तो ही दिसंबर के अंदर आप लोग एनईटी 1 में अपीयर हो सकेंगे और 1 में ही आप लोग मैक्सिमम चांस को अचीव कर सकेंगे। अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, चलें एनईटी 1 अगर आप लोग दे देते हैं फिर उसके या नहीं भी देते, एनईटी 2 तो दें ना, क्योंकि वो ये 2 टेस्ट होंगे आपके एनईटी 1 और 2 के, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले-पहले हो जाएँगे। तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशंस पहले से हुई होंगी तो आप एनईटी 2 तक पहुँचेंगे, वरना एनईटी 2 जिस वक़्त हो रहा होता है उस वक़्त आप लोगों की कॉलेजेस में और आपकी एकेडमीज़ के अंदर आपके टेस्ट सेशन चल रहे होते हैं और टेस्ट सेशंस के अंदर भी आपको अच्छा स्कोर करना होता है, उस वक़्त बोर्ड का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो आप लोगों को ये के लिए बेस्ट चांस यही है कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि अगर आप लोग एनईटी 2 तक भी जाते हैं तो एनईटी 2 तक भी आप लोग की एटलीस्ट प्रिपरेशंस तो हुई हो ना एंट्री टेस्ट की, तो ताकि आप लोग बाद में अच्छा स्कोर कर सकें। इसी तरीके से ईकेट 1 जो है, ईकेट 1 ईकेट 2 की निस्बत आसान होता है। ईकेट 1 आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाता है। एग्ज़ाम से पहले जो होता है आप लोग अगर अभी से प्रिपेयर किया होगा, अगर आप लोग एनईटी 1 दोगे तो इसी के साथ जब आपको ईकेट की भी प्रिपरेशंस करवा दी जाएँगी, तो जब आप लोग ईकेट 1 देंगे तो ईकेट 1 के अंदर भी आपका मैक्सिमम चांस स्कोर सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि ईकेट 2 जो होता है वो होता है आपके एग्ज़ाम्स के बाद। आपके एग्ज़ाम्स के बाद मुश्किल से 1 या डेढ़ हफ़्ते का गैप मिलता है बीच में और उसके बाद आपका ई-कैट होता है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 डेढ़ हफ़्ते के अंदर ई-कैट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना और फिर उसको इतने थोड़े टाइम के अंदर प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क है। तो आप लोग अभी से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें ताकि आप लोग टाइमली अपने एडमिशन्स की सीट्स को सिक्योर कर सकें। तो अगर आप लोग हमारा बैच जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। खुद को जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं। हमारी क्लासेस ज़ूम पे होती हैं, उसके ऊपर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो अब हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स रह चुकी हैं, 20 जुलाई तक फिल हो जाएंगी। तो अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से पहले आप हमारे बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लें। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।